जय बजरंगबली। कुंभ राशि वालों बंधुओं, हृदय से अभिनंदन है आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान ज्योतिष में। तो बंधुओं, आपके ऊपर किसी अदृश्य शक्ति का हाथ है। यह अदृश्य काली शक्ति है जो आपके जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियां आपको दे रही है, बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। आपको नहीं पता है यह अदृश्य शक्ति आपके घर में कैसे प्रवेश कर गई है, इसको किसने प्रवेश करवाया है और क्यों करवाया है। यह व्यक्ति जो आपके घर में इस अदृश्य काली शक्ति को भेज रहा है, तो इसका मकसद क्या है, क्यों यह आपके जीवन को बर्बाद करना चाहता है, इससे आपका संबंध क्या था जो कि आज आपका यह दुश्मन बन चुका है और यह आपको पूरी तरह से बर्बाद कर देना चाहता है। तो बंधुओं, जब आपका हर एक प्रयास निष्फल हो रहा है, आप पूजा पाठ भी बहुत कर रहे हैं और आप निरंतर हनुमान जी के मंदिर जा रहे हैं, हनुमान जी की शरणागति में रह रहे हैं, फिर भी आपके जीवन में लगातार परेशानियां बनी हुई हैं, क्योंकि आपकी पूजा पाठ बिल्कुल भी देवों तक नहीं पहुंच रही है। आपकी पूजा का पूर्ण फल यह अदृश्य काली शक्ति ले रही है। इस शक्ति के चलते आपके हर एक कार्य में बाधा बनी हुई है। आप कितना भी प्रयास करें, आपके जीवन में चीजें आपके हाथ से निकलती जा रही हैं। कोई रिश्ता था जो आपको बहुत ज्यादा प्रिय था, वह अचानक से टूट गया है और आप लाख प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपका कोई जरूरी कार्य है जो बिल्कुल हो ही नहीं रहा है। आपके जीवन में तरक्की आती तो है, लेकिन आप उस तरक्की का स्वाद नहीं चख पा रहे हैं, स्वाद नहीं चख पा रहे हैं। आपके आगे से इस तरह से थाली खींच ली जाती है कि आप मुंह ताकते रह जाते हैं। आपको लगता है कि अब आप सफलता के बिल्कुल करीब हैं, लेकिन आप सफलता से उतने ही दूर हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों है? क्या कोई ग्रह नक्षत्र आपको परेशान कर रहा है? जी नहीं बंधुओं, हम ज्योतिष से हम यह पूर्ण विश्वास से कह सकते हैं, इस समय में आपका कोई भी ग्रह ऐसा नहीं है जो आपको इस तरह से पीड़ित करे। आपके ऊपर जो तंत्र किया गया है, अदृश्य काली शक्तियों को भेजा गया है, वह अदृश्य काली शक्ति आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। इस समय में आपके अपने ही हैं जो आपको खुश नहीं देखना चाहते हैं, आपको वह परेशानी में देखना चाहते हैं। तो उन्होंने आपके ऊपर यह तंत्र करवाया है। तंत्र के रूप में उन्होंने अदृश्य काली शक्ति को आपके घर में बिठा दिया है, या यूं कहें कि आपके ऊपर चौकी करवा दी गई है। इस चौकी के चलते आप लोगों का जीवन तहस नहस होता चला जा रहा है और आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आपके जीवन में यह सब क्यों हो रहा है। यह जो काली शक्तियां हैं, यह सीधे सीधे आपके दिमाग पर प्रभाव डाल रही हैं। आपके दिमाग में इन्होंने इस तरह से जगह बना ली है कि आपको इस समय सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा है, मानो आपके जीवन में एक धुंध सी छा गई है। आप कोई भी इस समय में डिसीजन सही से नहीं ले पा रहे हैं। ऊपर से आपके जीवन में कलह कलेश का माहौल भी बना रहता है। आप अपने परिवार के साथ भी अच्छा वक्त नहीं बिता पा रहे हैं। काम पर बाहर जाते हैं तो आपके काम के स्थान पर भी आपके बहुत सारे शत्रु बन चुके हैं, जो कि आपसे बात बात पर झगड़ते रहते हैं और आपकी अच्छी गुडविल बाहर भी नहीं बन पा रही है। ठीक इसका उल्टा आपके साथ यह भी हो रहा है, जब आप अपने घर में आते हैं तो आपके परिवार वालों से भी नहीं बन रही है। यह समय आपके जीवन में बहुत ही कठिनाइयों भरा चल रहा है। बंधुओं, अपने दिमाग पर जोर डालिए, याद करिए, आपके साथ एक घटना जरूर घटित हुई होगी कि एक वक्त ऐसा आया होगा कि एक दिन आपको रात्रि में बहुत ज्यादा बेचैनी हुई होगी। कहने का मतलब यह है कि आप आधी नींद से उठ जागे होंगे। आपको कुछ ऐसा भयानक स्वप्न आया होगा जिसमें आपके जीवन को झंझोर कर रख दिया होगा। आपके जीवन में उसी दिन से परेशानियां आनी शुरू हो गई हैं। आप बहुत ज्यादा उस रात्रि में विचलित हुए थे, आप बहुत ज्यादा परेशान हुए थे। जब आप किसी भयानक सपने से पीड़ित होकर आपकी नींद टूटी, उस समय आप अपने मुख्य द्वार पर आए और आपने अपना दरवाजा खोला, आप अपने दरवाजे से बाहर निकले। उसी वक्त आप इन काली शक्तियों की चपेट में आ गए, क्योंकि यह काली शक्तियां ही आपके मन को बेचैन कर रही थी और इन्होंने आपको एक अच्छी सी नींद नहीं सोने दिया। इन्होंने आपको मजबूर कर दिया कि आप घर से बाहर निकलें, और घर से बाहर निकलते ही आप इन शक्तियों के चपेट में आ गए। इन काली शक्तियों ने आपको इस कदर घेर रखा है कि जब आपके मन में कोई विचार उठता है, किसी भी सकारात्मक विचार को यह आपके मन में उठने नहीं देती हैं। आप जैसे ही कुछ सकारात्मक सोचने लगते हैं, यह आपके मन को नकारात्मकता से भर देती हैं। कहने का मतलब यह है कि जो कार्य सीधे तरीके से आपका बन जाएगा, वह कार्य आप हमेशा विपरीत तरीके से करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आपको यह काली शक्तियां सही ढंग से किसी कार्य को करने नहीं देती हैं। यह नहीं चाहती हैं कि आपको सफलता हाथ लगे, क्योंकि इनको जिसने भेजा है वह इंसान नहीं चाहता है कि आप
किसी भी प्रकार की सफलता को हासिल करें, वह इंसान आपसे बहुत ज्यादा ईर्ष्या करता है। उसकी नफरत इतनी गहरी है कि आपको मिटा देना चाहता है। हालांकि आप लोग मन मस्तिष्क से बहुत ज्यादा मजबूत हैं। आप एक ऐसे इंसान हैं जो कभी भी किसी भी परिस्थिति से घबराते नहीं, लेकिन इन नकारात्मक शक्तियों ने आपके मन को कमजोर कर दिया है। इन नकारात्मक शक्तियों ने आपके मन मस्तिष्क पर घेराव बना रखा है, जिसके चलते आज आप अपने जीवन में एक भी सही फैसला ठीक से नहीं ले पा रहे हैं। क्योंकि तांत्रिक शक्तियों का प्रभाव होता है कि यह सबसे पहले व्यक्ति के मस्तिष्क का घेराव करती है, उसकी बुद्धि विवेक को बिल्कुल समाप्त कर देती हैं और उसकी सकारात्मकता को पूरी तरह से रोक जाती हैं। फिर ऐसी स्थिति में व्यक्ति बिल्कुल नकारात्मक हो जाता है। याद करिए वह पड़ाव जब आपके जीवन में आपको एक क्षण के लिए ऐसा लगा था कि अब आप कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ने वाले हैं, लेकिन आप उतनी ही तेजी से नीचे आए और आपके जीवन में कई प्रकार के नुकसान भी हुए। धन का नुकसान आपको बहुत ज्यादा उठाना पड़ा और साथ ही सेहत पर भी आपकी आ पड़ी। आपको सेहत से भी बहुत ज्यादा टोरा गया है। आपके शरीर को भी इन काली शक्तियों ने बहुत ज्यादा झंकोरा है। आपको इन सब चीजों का बिल्कुल भी एहसास नहीं है, लेकिन आपका कोई अपना खास ऐसा है जो आपके बारे में दिन रात सोचता है। आपकी ऐसी स्थिति देखकर उस व्यक्ति को बार बार इस बात का शक हो रहा है कि आपके साथ कुछ गड़बड़ चल रही है। वह व्यक्ति आपको बार बार चेतावनी देता है, लेकिन उल्टा आप करते यह है कि आप उस व्यक्ति की बात को नहीं सुन रहे हैं, उल्टा आप उससे लड़ झगड़ के उससे संबंध समाप्त कर लेते हैं। लेकिन यह व्यक्ति आपको बचाना चाहता है और लगातार आपको चेतावनी दे रहा है। यह व्यक्ति जो है कि आपका बहुत खास है। यह आपकी पत्नी या फिर आपकी माँ भी हो सकती है, साथ ही आपका दोस्त भी हो सकता है, जो आपको इस परिस्थिति से बाहर निकालना चाहता है, लेकिन आपको यह नकारात्मक शक्तियाँ बाहर निकलने नहीं देना चाहती हैं। तो बंधुओं, आज के वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी बताएंगे कि आपके साथ यह घटना कहां से शुरू हुई है, कब हुई है और कैसे हुई है। आपने कौन सी गलती की थी जब आप इस तंत्र के प्रभाव में आ गए हैं। तो चलिए वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। साथ ही जो हमारे भाई बंधु इस चैनल पर नए आए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बंधुओं, आपके सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल और भी ज्यादा बढ़ जाता है और हम आपके ग्रह नक्षत्रों को देखकर, आपके और भाग्य भाव को देखकर, आपके धन भाव को देखकर आपकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करते हैं। उसके अनुसार ही आपको वीडियो बनाकर बेचते हैं। तो चलिए वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। जैसा कि बंधुओं आपने सुना ही होगा, तंत्र एक प्रक्रिया है जिससे हम अपनी आत्मा और मन को बंधन मुक्त करते हैं। इस प्रक्रिया से शरीर और मन शुद्ध होता है, लेकिन आज के समय में कई तांत्रिक ऐसे हैं कि इस क्रिया का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसका उल्टा लोग आज के समय में थोड़े से पैसे के लालच में दूसरों का जीवन बर्बाद कर देते हैं। अगर व्यक्ति तंत्र के माध्यम से किसी का भला करना चाहे तो इन शक्तियों के द्वारा दूसरों की मदद भी हो सकती है, दूसरों को सुख शांति भी प्राप्त करवाई जा सकती है। लेकिन आज के समय में लोगों को इतनी जलन ईर्ष्या रहती है कि लोग कभी भी किसी का भला नहीं चाहते हैं और यह तांत्रिक थोड़े से रुपए के लिए किसी का भी जीवन बर्बाद कर देते हैं। आज के समय में बेमनुष्यता इतनी बढ़ गई है कि लोग एक एक के सुख से दुखी हैं। अपने दुख से दुखी नहीं है इंसान, लेकिन दूसरे के सुख से दुखी है। इसी के चलते कभी कभी कुछ लोग तंत्र से प्राप्त शक्तियों का दुरुपयोग करने लगते हैं और दूसरों के जीवन को बर्बाद करने में तंत्र का प्रयोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि तंत्र बुरी चीज है, तंत्र बुरी चीज नहीं है। तंत्र के माध्यम से तो बड़े बड़े कार्यों को बनाया जा सकता है, लेकिन जब ईर्ष्या, दोष और किसी के मन में बहुत ज्यादा पाप उमड़ जाए तो व्यक्ति इन शक्तियों का दुरुपयोग करने लगता है। और आज के समय में कई तांत्रिक ऐसे हैं जो थोड़े से रुपए पैसे लेकर दूसरे के जीवन को बर्बाद कर देते हैं। जो नीच प्रवृत्ति के लोग होते हैं वह हमेशा दूसरों को परेशान करते हैं और उनके जीवन में समस्याएं पैदा करते हैं। ऐसा ही कुछ आपके साथ भी चल रहा है, परंतु तंत्र की वजह से हर समय समस्या नहीं हो सकती है। कभी कभी व्यक्ति के जीवन में ग्रह नक्षत्रों का भी चक्र ऐसा चल जाता है जिसके चलते भी व्यक्ति के जीवन में बहुत समस्याएं आ जाती हैं। लेकिन यहाँ पर हमने आपकी कुंडली का पूर्ण विवरण किया है। अभी इस समय आपके जीवन में किसी भी ग्रह नक्षत्र से ऐसी पीड़ा नहीं बनी हुई है जिससे कि आपके जीवन में परेशानियां आए। आपके ग्रह नक्षत्र इस समय में बहुत अच्छे हैं, यह मैं विश्वास से कह सकती हूँ और 100% आपको किसी भी ग्रह से कोई पीड़ा नहीं हो रही है। फिर आप लोगों की जीवन में इतनी समस्याएं क्यों बनी हुई हैं? अब यहीं पर लोग गलती क्या कर देते हैं, जब लोगों को इस चीज का एहसास होता है कि उनके जीवन में किसी काली शक्तियों का घेराव है, किसी काली शक्तियों के द्वारा उनके जीवन में इतनी परेशानियां आ रही हैं, तो लोग क्या करते हैं, एक तांत्रिक ने आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए आपके ऊपर तंत्र किया और वही लोग दूसरे तांत्रिक का सहारा लेने लगते हैं। यह जो तांत्रिक होते हैं यह कभी किसी का भला नहीं चाहते हैं। जब आप किसी तांत्रिक के पास जाएंगे वह समझ जाएगा कि आपके ऊपर किस तंत्र का प्रयोग
प्रयोग किया गया है। तो वह तांत्रिक आपके ऊपर जो तंत्र की काट करेगा तो वह किसी नकारात्मक शक्ति की मदद से ही उस तंत्र की काट करेगा। अब ऐसे में आपके ऊपर पहले से ही नकारात्मक शक्तियों के द्वारा तंत्र मंत्र करवाया गया है, अब उसकी काट भी किसी नकारात्मक शक्ति के द्वारा आपसे करवाई जाएगी। फिर वह तांत्रिक आपको कोई ऐसी पूजा बता देगा जिसको आप करेंगे तो आप उस पूजा को करेंगे तब भी आप नकारात्मक शक्ति को ही अपने जीवन में प्रेरित करेंगे। ऐसे में हम आपको यही सलाह देंगे कि आप किसी तांत्रिक के पास न जाएं, किसी तांत्रिक की मदद न लें, अपनी समस्याओं को दूर करने में कभी भी किसी तांत्रिक की मदद न लें। ऐसे तांत्रिक की मदद न लें जिसने काली शक्तियों को सिद्ध कर रखा है। ऐसे में जरूरत है कि आप किसी सच्चे संत या गुरु की शरण में जाएं या फिर आप बजरंगबली की शरण में जाएं। बजरंगबली से अच्छा गुरु और ज्योतिषी आपके लिए कोई हो ही नहीं सकता है। बजरंगबली की शरणागति आप ले लेंगे तो आपके जीवन से सारी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। जब बजरंगबली का सुरक्षा कवच आपके ऊपर चढ़ेगा, जब आप बजरंगबली की सुरक्षा के घिराव में रहेंगे तो फिर आपके ऊपर यह नकारात्मक शक्तियां कभी भी कार्य नहीं करेंगी। तो अगर आपको पूर्णतः स्वतंत्र इस तंत्र बंधन से होना है, तो पूर्ण स्वतंत्रता पानी है इस तंत्र बंधन से, तो आप बजरंगबली की पूजा आराधना करें, उनकी शरणागति में रहें। आपके सारे मनोरथ सिद्ध होने शुरू हो जाएंगे। यह तांत्रिक क्रियाएं आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। किसी भी प्रकार की मैली विद्या या टोना टोटका एक निम्न कोटि की विद्या होती है। यह तंत्र नहीं है। मैली शक्तियों का कंपन आवृत्ति कम होती है। इसका असर उस व्यक्ति पर ज्यादा होता है जो उस पर भरोसा करता है। आमतौर पर मैली विद्या को आध्यात्मिक मार्ग से दूर ही रखा जाता है। तो देखिए बंधु, कभी कभार होता क्या है कि आपके परिवार में बहुत लंबे समय से समस्याएं चली आती हैं। आपके पूर्वजों के समय से आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। पहले आपके जो पूर्वज थे वह भी इन समस्याओं से पीड़ित हुए थे। तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि बहुत समय पहले आपके घर की जो सकारात्मक शक्तियां हैं, आपके कुल के जो देवी देवता हैं, आपके जो पूर्वज हैं, उनका बंधन बहुत लंबे समय से किया गया है। पीढ़ी दर पीढ़ी आप पीड़ित होते रहते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो आपके ऊपर इस तरह का मजबूत तंत्र करवा देते हैं जिसकी काट आप करवा ही नहीं पाते हैं, क्योंकि आपको कभी यह एहसास ही नहीं होता है कि आपके साथ इतना बड़ा षड्यंत्र किया गया है। तो इस सब के चलते आप हमेशा परेशानियों का सामना करते रहते हैं और निरंतर लगातार परेशानियों में जीवन व्यतीत करते रहते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति ने आपके घर के देवी देवताओं का बंधन करवाया है। आपके घर में जो सकारात्मक शक्तियां हैं जिनसे आपको ऊर्जा मिल रही थी, जो आपकी रक्षा कर रही थी, उनका बंधन करवा दिया है। अब उसने बंधन तो करवा दिया है और बंधन करने वाला तांत्रिक भी अब मौजूद नहीं है। जिसने बंधन किया है वह बंधन करने वाला तांत्रिक या तो मर गया है या फिर वह कहीं और चला गया है। अब आपके घर पर बंधन है। अब आपको इस बात का जरा भी एहसास नहीं है, तो अब वह बंधन कैसे हटेगा? पुराना आपके ऊपर कोई षड्यंत्र है तो अब उसका चक्र आपके जीवन में निरंतर घूमता रहता है और आपके जीवन में परेशानियां आती रहती हैं। किसी ऐसी शक्ति को आपके घर में प्रवेश करवा दिया गया है जिसके चलते आपके जीवन में कभी भी कुछ अच्छा नहीं होता है। कहते हैं कि कभी कभार ऐसा होता है कि उनके पूर्वजों के समय में भी परेशानियां बनी हुई थी, वही परेशानियां अब उनके बच्चों के जीवन में भी आ रही हैं। यह संजोग नहीं हो सकता है, यह किसी भी ग्रह नक्षत्र की पीड़ा नहीं हो सकती है कि जो कष्ट पहले उसके पिता ने भोगा है वही कष्ट अब उसके बेटे के जीवन में भी सम्मिलित हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा, किसी नकारात्मक शक्ति का घिराव यदि किसी व्यक्ति के जीवन में होता है तो व्यक्ति अनैतिक कार्यों को करता रहता है और इन अनैतिक कार्यों को करते हुए उसके जीवन में इतना ज्यादा तांडव मचा रहता है। जब वह व्यक्ति इस दुनिया से चला जाता है तो वह इतिहास फिर से शुरू हो जाता है। अब वही समस्याएं उसके बेटे के जीवन में बन जाती हैं और फिर उसी दौर से उसकी संतान भी गुजरती है। फिर लोग इस प्रकार से बातें करते हैं कि इनके पिता भी ऐसे थे और यह बेटा भी ऐसा ही है, इनके घर के सारे लोग ऐसे ही हैं। ऐसा नहीं है, यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ की गई है। यहाँ किसी न किसी काली शक्ति का घिराव है जो कि आपके जीवन में पूरी तरह से काली शक्तियां राज कर रही हैं। काली शक्तियों का पहरा है और काली शक्तियां आपको किसी भी अच्छे कार्य को करने नहीं देंगी। आप उनके बस में हैं, उनके प्रभाव में हैं, उसी अनुसार आप अपने जीवन में कार्य करेंगे और अपने जीवन में आपको सिर्फ और सिर्फ परेशानियां दिखाई देंगी। हमने ऐसे कई लोगों को देखा है जिनके पूर्वजों के समय से जो समस्या बनी हुई थी वह समस्या आज भी बनी हुई है। कहते हैं जिस घर में किसी व्यक्ति की मौत कैंसर से हो जाती है, डॉक्टर और विज्ञान इस बीमारी को अनुवांशिक कह देते हैं, लेकिन नहीं,
तंत्र की देखी जाए, ज्योतिष की देखी जाए तो यह आनुवंशिक बीमारी बिल्कुल भी नहीं है। यह किसी न किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है। किसी न किसी काली शक्ति के द्वारा यह घटनाएं घटित हो रही हैं। जैसे कि किसी के पिता को कैंसर जैसी महाबीमारी से पीड़ित होकर अपनी जान गंवानी पड़ी, वही चक्र दोबारा से फिर चल जाता है। उसके परिवार में किसी न किसी उसकी संतान जैसे कि उसकी बेटी या फिर बेटा को भी इस स्थिति से गुजरना पड़ता है। लेकिन साइंस और डॉक्टर आज के समय में इस बीमारी को आनुवंशिक बीमारी का नाम देते हैं। लेकिन आप यदि ज्योतिष की माने तो यह किसी न किसी तंत्र का प्रभाव माना जाता है। जब किसी के ऊपर मारण प्रयोग कराया जाता है तो वह मारण चक्र व्यक्ति के जीवन में घूमता रहता है और एक के बाद एक घटनाएं पीढ़ी दर पीढ़ी होती चली जाती हैं। यही कारण है यदि किसी के बाप को यदि कैंसर जैसी महाबीमारी से होकर अपनी जान गंवानी पड़ी तो कुछ ही समय में उसके परिवार के किसी न किसी सदस्य के साथ यह घटना जरूर होगी। उसको भी इस बीमारी से पीड़ित होना पड़ेगा और अंत में उसको अपनी जान गंवानी पड़ेगी। क्योंकि इस स्थिति में व्यक्ति के साथ होता यह है कि व्यक्ति कभी भी किसी सकारात्मक शक्ति का संरक्षण नहीं ले पाता है, क्योंकि उसकी बुद्धि ऐसी हो जाती है कि वह देवी देवताओं से कोसों दूर रहने लगता है। किसी भी देवी देवता की पूजा आराधना या फिर किसी भी मंदिर में जाने का ऐसे व्यक्ति का बिल्कुल मन नहीं करता है। आपने देखा होगा कई लोग परेशानियों से जूझते रहते हैं लेकिन उन्हें भगवान पर भरोसा नहीं होता है, ईश्वर पर उन्हें बिल्कुल भरोसा नहीं होता है और वह भगवान को ही दोषी ठहराते रहते हैं और भगवान से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। कभी भी किसी भी देवी देवता के मंदिर जाकर मत्था नहीं टेकते हैं। वह इतनी दूरी बनाकर रखते हैं, उनको ईश्वर के नाम से ही चिढ़ होती है क्योंकि उनके ऊपर पूरी तरह से नकारात्मक शक्तियों का घिराव है। नकारात्मक काली शक्तियां जो होती हैं यह कभी भी किसी दैवीय शक्तियों के संपर्क में व्यक्ति को आने नहीं देती हैं। यह हमेशा व्यक्ति के जीवन में भटकाव रखती हैं और व्यक्ति के मन मस्तिष्क पर अपना कब्जा बनाकर रखती हैं। सुनते हैं लोगों के मुंह से आपने यह बात सुनी होगी कि उनके पूर्वजों का बंधन कर दिया गया है जिससे कि उनके जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियां चल रही हैं। उनके घर में सकारात्मक शक्तियों को बांध दिया गया है। तो क्या सचमुच में ऐसा कोई है जो आपके घर में देवी देवताओं का बंधन कर सके? तो यह बहुत ही गहरा रहस्य, इसको ठीक से समझें। अब होता क्या है, जैसे कि कोई साधक है किसी देवी देवता के किसी अनुष्ठान को वह उठा लेता है, जैसे कि कोई माता काली की पूजा करता है या फिर माँ तारा की या फिर बगलामुखी की साधना करने लगता है, तो वह अपने जीवन में बड़े बड़े अनुष्ठान उठा लेता है। जैसे कि उसने सोचा मुझे 1.25 लाख मंत्र जाप करने हैं, तो इस तरह के अनुष्ठान को जब व्यक्ति अपने जीवन में उठा लेता है, व्यक्ति अपने जीवन में इस तरह का संकल्प ले लेता है और अपने अनुष्ठान को पूरा करने में लग जाता है और नियमित रूप से वह अपनी पूजा पाठ को जारी रखता है। जब किसी व्यक्ति का अनुष्ठान पूरा हो जाता है, वह निरंतर साधना में लगा रहता है और नियम पूर्वक लगा रहता है, तो यह निश्चित है कि उस देवी देवताओं के दूत उसको प्राप्त होंगे। देवी देवताओं के दूत द्वारा उसको पूर्ण संरक्षण प्राप्त होगा। यह बिल्कुल ही निश्चित है। 100% वह देवी देवताओं की सुरक्षा के घेराव में रहेगा। जो देवी देवताओं के दूत होते हैं वह उसको प्राप्त हो जाते हैं। जैसे कोई माता की पूजा करता है तो उसको जोगनियां प्राप्त हो जाएंगी, उनकी रक्षा हमेशा जोगनियां करेंगी। माता की जोगनियां उस व्यक्ति के हमेशा इर्द गिर्द रहेंगी। अब ऐसे में कोई हनुमान जी की पूजा साधना करता है तो उसको हनुमान जी के दूत प्राप्त हो जाएंगे। इसी प्रकार हर एक देवी देवता के कोई ना कोई दूत होते हैं जो व्यक्ति के जीवन में उनकी रक्षा करने लगते हैं। फिर ऐसे में होता क्या है कि आपके जीवन में यदि कोई कार्य आपका बिगड़ता है तो फिर आप क्या करते हैं कि देवी देवता को उल्हाना देने लगते हैं। पहले आपने जिस देवी देवता की बहुत ज्यादा मन लगाकर साधना की, जब आपके जीवन में कोई थोड़ी सी परेशानी आती है तो आप परेशानियों से इतने विचलित हो जाते हैं और उस देवी देवता को ही इस बात का उल्हाना देने लगते हैं कि मैंने अपने जीवन में आपकी इतनी पूजा पाठ की, तब भी आपने हमारे जीवन में यह समस्याएं पैदा कर दी, हमें इन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा। जब आप इस तरह के उल्हाना देवी देवताओं को देने लगते हैं तो फिर जो जोगनियां होती हैं, जो दूत होते हैं, वह आपसे कुपित होने लगते हैं, क्योंकि देवी देवता आपके साथ मौजूद नहीं होते हैं, लेकिन जो दूत आपको प्राप्त हो जाते हैं वह हर समय आपके साथ रहते हैं। ऐसे में आप इस तरह का वातावरण या फिर इस तरह की गलतियां करते हैं, इस तरह से आप वार्तालाप करते हैं तो वह दूत आपकी सारी बातों को सुनते हैं और वह आपसे कुपित हो जाते हैं। जब वह आपसे कुपित हो जाते हैं तो वह आपके जीवन से चले जाते हैं। एक तरह से उनका बंधन हो जाता है। यह बंधन तांत्रिक क्रियाओं के द्वारा भी किया जाता है और कभी कभी ऐसा होता है कि आप स्वयं ही इन सब शक्तियों का बंधन कर लेते हैं। अपनी कुछ गलतियों के कारण अपनी दैवीय शक्तियों का बंधन कर लेते हैं। जब आप इस तरह की गलतियां करते हैं तो आपकी दैवीय शक्तियां, जो आपको दैवीय ऊर्जा मिली है, जो देवी देवताओं के दूत आपको प्राप्त हुए हैं, आप इनको रुष्ट कर देते हैं। इस तरह के वातावरण
वातावरण से आपके ऊपर से इनकी सात्विक ऊर्जाएं विलुप्त हो जाती हैं, फिर आपको अपने जीवन में किसी भी प्रकार के अनुभव नहीं होते हैं। यही कारण है कि आप कभी कभी ऐसा कर जाते हैं कि आप स्वयं ही दिव्य शक्तियों का बंधन अपने हाथों से कर देते हैं, अपनी गलतियों के कारण भी कर देते हैं। अब आप इस बात की चर्चा किसी तांत्रिक के साथ करते हैं या फिर किसी दूसरे साधक के साथ करते हैं, तो वह आपको इस तरह की सलाह देगा। वह आपको यह बताएगा कि आपकी दिव्य शक्तियों का बंधन कर दिया गया है। वह आपको इस तरह से घुमा देगा, फिर वह अपनी पूजा पाठ आपको बताएगा, फिर वह आपको अपने उपाय बताएगा। आप जो शक्ति को साध कर चल रहे थे उसको आप वहीं छोड़ देंगे, आप दूसरी चीजों में घुस जाएंगे। अब आपको इस बात का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है कि जो आपको बता रहा है उसने किस तरह की शक्तियों को सिद्ध कर रखा है। कहीं वह किसी काली शक्ति की पूजा पाठ तो नहीं करता है। और आपके जीवन में परेशानियों का कारण यही बन जाता है कि जब आप किसी दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं तो आप दूसरी काली शक्तियों के घेराव में आ जाते हैं और आपको बिल्कुल भी पता नहीं होता है कि आप किसी सात्विक शक्ति की साधना कर रहे हैं या फिर तामसिक शक्ति की। आप अपने जीवन में इस तरह से भी काली शक्तियों को आमंत्रित कर लेते हैं। तो बंधुओं, अब यदि आपके साथ यह सब घटनाएं घटित हो रही हैं, आपके जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियां चल रही हैं, तो इसके लिए आप एक उपाय कर सकते हैं। यह उपाय हनुमान जी से जुड़ा हुआ है जो आपको 100% लाभ दिलाएगा। तो उपाय ध्यान से सुने। तो ऐसे में आपको करना यह चाहिए कि आपको निरंतर हनुमान जी की पूजा आराधना करनी चाहिए। आपको लगातार अपने मन ही मन में हनुमान जी के मंत्र को जपते रहना चाहिए। आप हनुमान जी के मंत्र को जितना जपेंगे, जितना हनुमान जी का नाम सुमरन करेंगे, उतना ही आपको लाभ होगा। आपको ओम हनुमते नमः मंत्र का जाप निरंतर करते रहना चाहिए। यह जाप आप मानसिक भी कर सकते हैं। आपको मानसिक जाप करने से भी आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा क्या? जब आप मानसिक जाप करेंगे तो आपके मन को शांति मिलेगी और आपकी चेतना जागृत होनी शुरू हो जाएगी। जो आपके मन पर नकारात्मक शक्तियों की धुंध छाई है वह धीरे धीरे हटने लगेगी। आप नित्य ही हनुमान चालीसा का पाठ करें। सुबह उठकर स्नान ध्यान के बाद आप एक शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं और हनुमान जी के सामने लाल आसन डालें, उस पर पुष्प और तुलसी दल रख के हनुमान जी के हनुमान चालीसा का जाप करना शुरू कर दें। आपको यह प्रक्रिया लगातार कम से कम 11 दिन तक करनी चाहिए। आपको 108 हनुमान चालीसा का अनुष्ठान करना चाहिए। आपको 108 हनुमान चालीसा का पाठ लगातार 11 दिन तक करना चाहिए। दूसरा उपाय आप यह भी कर सकते हैं। हनुमान जी का एक बहुत ही शक्तिशाली तांत्रिक क्रिया की काट करने वाला मंत्र है, तो आप मंत्र ध्यान से सुने। ओम नमो हनुमते रुद्र अवताराय सर्व शत्रु संहारणाय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। नमो हनुमते रुद्र अवताराय सर्व शत्रु संहारणाय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। इस मंत्र का आप 108 बार जाप कर सकते हैं। आप किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार से इस प्रक्रिया को शुरू कर सकते हैं। यह उपाय करने से भी आपको इन काली शक्तियों से पूर्णतः छुटकारा मिल सकता है। तो बंधुओं, इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ, धन्यवाद।